एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार लाभ हानि के एक और बेहतरीन सी क्लास के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, लाभ हानि के जो है काफ़ी टाइप के पर्सन है, इस वजह से ये टॉपिक लंबा हो रहा है। ठीक है साथियों, मैं नहीं चाहता आपका कोई भी टाइप का पर्सन छूट जाए। ठीक है साथियों, इस वजह से क्लास जितनी भी लेनी पड़ेगी मैं सभी क्लास लेंगे। इसके बाद जो है मैं छूट और बट्टा वाला भी पर्सन हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम होमवर्क का प्रश्न देख लेते हैं। जल्दी से आप अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं होमवर्क का प्रश्न। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है साथियों, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो इसका 40% क्या है, क्रय मूल्य, यानी 40 इसका, 100 का 40% क्या होता है, 40 होता है। और लाभ कितना हो जाएगा, अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दे तो हमें लाभ का पता चल जाएगा। तो लाभ कितना हो रहा है, 60 रुपये का। ठीक है साथियों, जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ और हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। यह बात आप ध्यान रखें। ठीक है साथियों, 40 पर कितने का लाभ हो रहा है, 60 का, तो हम इसका प्रतिशत निकाल देंगे। ठीक है साथियों, 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 2 से 60 को काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 30 बार। ठीक है साथियों, तो 30 और 5 की अगर गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 150। यानी क्या है, 150% का लाभ हुआ है हमें यहाँ पे। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जिन साथियों का भी आंसर आया है 150%, उनका आंसर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार वो पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले प्रश्न के साथ में। देखिए प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न है। वो कह क्या रहा है इसमें, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप आसान भाषा में। देखिए, जब वो किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा था, ठीक है साथियों, फिर वो कह रहा है अगर उसको 20% हानि पर बेचता तो उसको, यानी जब वो 20% लाभ पर बेच रहा है तब तो उसको 60 रुपये क्या मिल रहे थे, अधिक मिल रहे थे 20% हानि की तुलना में, ये वो बोल रहा है। ठीक है साथियों, देखिए समझ लिया आप एक बार। 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उसको पहले क्या बेच रहा था, 20% लाभ पर, यानी 120 रुपये की बेच रहा था। फिर क्या कह रहा हो, अगर उसको 20% हानि पर बेचता। ठीक है साथियों, 20% हानि पर बेचेगा, कितने में बेचेगा, 80 पर बेचेगा, तो पहले उसको जो है 60 रुपये अधिक मिल रहे थे लाभ पर बेचने पर हानि की तुलना में। ठीक है साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे कितने मिल रहे हैं। यहाँ पे इससे यहाँ पे, यानी हानि की तुलना में लाभ पर कितने मिल रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कितने मिल रहे हैं, 40 मिल रहे हैं। ठीक है साथियों, 40 अधिक मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसको 60 अधिक मिल रहे हैं। तो 40 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। 40 बराबर 60 हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 100 ज्ञात करना है, यानी टोटल क्या था, 100 था। देखिए 40 बराबर क्या होगा आपका, 60 हो गया, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटे 60/40 और गुना में 100। देखिए 20 से काट लेते हैं, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ठीक है साथियों, तो इसको कितनी बार जाएगा, 30 बार, 30 और गुना में 5, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 150। ठीक है साथियों, 150 हमारा क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन सी में। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आपकी समझ में थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है क्वेश्चन में। वो बोल क्या रहा है, किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है साथियों, अगर वो उसको 20% हानि पर बेचता और फिर क्या कह रहा है, अगर उसको 20% लाभ पर बेचता तो हानि से 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं उसको, ये क्वेश्चन है उसका। ठीक है साथियों,
अब क्या करना है, पहले 100 में बेच रहा था, यानी 100 की उसकी वस्तु थी, क्या था इसका क्रय मूल्य था ये, इसको बेच दिया 20% लाभ पर 120 में और हानि पर 80 में। तो हम देख रहे हैं दोनों में अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे 40 का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 60 रुपये का अंतर है, तो दोनों ही अंतर आपस में बराबर होंगे। ठीक है साथियों, ये भी इन दोनों के बीच का अंतर है और ये भी, तो हमें क्या अंतर ज्ञात करना है 100 के बराबर। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 150 रुपये। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ अब आपकी समझ में ये प्रश्न आ गया होगा। इस तरह के बहुत प्रश्न है, आप बिल्कुल क्लास में बने रहें, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि के स्थान पर 5% लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 20 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य क्या है। ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न है। दोस्तों आपको बता दूं कि एनटीपीसी जो है फेज 3 की भी एग्जाम डेट और सिटी आ चुकी है, जिस साथियों का भी अभी तक नहीं खुला है वो चेक कर ले एक बार। ठीक है साथियों, चलिए देखिए प्रश्न क्या है। 5% की हानि पर, पहले तो क्या कर रहा है, उसको 5% की हानि पर बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, 95 में बेच देगा 100 की वस्तु को। फिर क्या कह रहा, अगर इसको 5% के लाभ पर बेचे तो 5% का लाभ कब मिलेगा, जब इसको 105 रुपये में बेचेगा। ठीक है साथियों, तो बोल रहा है जब उसको लाभ पर बेचता है तो उसको 20 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने अधिक मिल रहे हैं, पहले जब 95 में बेच रहा था और अब कितने में बेच रहा है, अब 105 में बेच रहा है, तो कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, यहाँ पे 10 रुपये अधिक मिल रहे हैं उसको। ठीक है साथियों, और वो बोल रहा है 20 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो हम दोनों की आपस में तुलना कर देंगे, दोनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 2। हमें क्या चाहिए 100%, यानी पहले क्या था उसका मान 100 था, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 की यहाँ पे आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर जो है 200। यही क्या है आपका राइट आंसर है। ये पहले वाले प्रश्न से बिल्कुल मिलता हुआ है, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क क्या कर दिया था, उसने शुरू में ही लाभ दे दिया था, जिससे कि मुझे भी थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट हुआ। ठीक है साथियों, इस प्रश्न को आप इजीली सोल्व करेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देख लीजिए आप, जिस व्यक्ति की समझ में नहीं आया है, जिनकी समझ में नहीं आया है। देखिए कोई 100 की वस्तु थी, पहले क्या बेच रहा था, इसको 5% हानि पर यानी 95 में बेच रहा था। फिर क्या बोला उसने, अगर इसको 5% लाभ पर बेचा जाए तो कितने में बिकेगी 105 में, और 5% लाभ पर बेचने पर उसको 20 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो हमने तो देखा यहाँ पे, हमने देखा जब, तो हमें तो दिखाई दिया कि 10 ही रुपये उसको अधिक मिल रहे हैं, वो तो बोल रहा है 20 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो हमने आपस में दोनों को बराबर कर दिया। तो 1 अनुपात बराबर आपका 2 आ जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, कुल 100। ठीक है साथियों, हमारा आंसर आ जाएगा 200। चलिए उम्मीद करता हूँ अब आपकी समझ में क्लियर आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक आदमी अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचता तो 120 रुपये अधिक मिलते, क्रय मूल्य क्या है। ये पहले वाले जो टाइप का सवाल था उससे थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। ठीक है साथियों, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आप एग्जाम में हर सवाल सोल्व कर आओगे लाभ हानि का। ठीक है साथियों, देखिए पहले क्या कर रहा था, 100 का सामान था उसको। ठीक है साथियों, उस पर कितना लाभ लेकर बेच रहा था 20% का, यानी उसको कितने में बेच रहा था 120 रुपये में बेच रहा था। अब क्या कर रहा है वो, अब इस सामान को ही, ये क्या है क्रय मूल्य, पहले 100 में खरीद रहा था, अब क्या बोला उसने, इसको 20% अधिक में खरीदा, यानी 120 रुपये में खरीदा। अब कितने में खरीदा 120 रुपये में खरीदा और 10% लाभ पर बेचा। ठीक है साथियों, उसको 10% लाभ पर बेचा। देखिए इसका 10% कितना होगा यहाँ पे, देखिए इसका 120 का 10% कितना होता है, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, कितना हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। यानी 120 का सामान 12 रुपये अधिक में बेचा, यानी कितने में बेच दिया 132 में बेच दिया उसने। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पे कितने अधिक मिल रहे हैं उसको, यहाँ पे अधिक कितने मिल रहे हैं, इससे 12 अधिक मिल रहे हैं। ठीक है साथियों, कितने अधिक मिल रहे हैं, 12 अधिक मिल रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहा है 120 अधिक मिल रहे हैं। ठीक है साथियों, दोनों का मैं बराबर कर दिया, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका 10।
हमें क्या निकालना है, जो उसका क्रय मूल्य था यानी उसको खरीदा था पहले उसने, वो क्या था, 100 था। तो 10 यहाँ पे 1 बराबर 10 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 की हम क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है ये। इस तरह के प्रश्न आपको घुमा सकते हैं, लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है इन प्रश्नों से। बिल्कुल जैसा जैसा वो कहता है ऐसा ऐसा आप करते रहो। देखिए उसने क्या किया, पहले जो सामान था उसने 100 का खरीदा, उस पर 20% का लाभ लिया, उसको 120 रुपये में बेच दिया। फिर क्या बोला, इसको 20% अधिक में खरीदा, यानी 100 की वस्तु को उसने 120 में खरीदा और इस पर 10% का लाभ लिया। इसका 10% कितना होता है, 12, यानी 120 की उसने खरीदी और 12 इस पर लाभ लिया। कितने का बेच दिया, 132 का बेच दिया। पहले और बाद में बेचे हुए में अंतर कितना है, यानी 12 का अंतर है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, उसको अधिक कितने मिल रहे हैं, 120। तो दोनों की आपस में बराबर रख दिया हमने। तो 12 अनुपात बराबर आपका कितना है, 120। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो 100 बराबर कितना होगा, 1000। अब तो आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है साथियों, आप बताया करो या मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ यानी कम स्पीड से पढ़ा रहा हूँ या ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करें, जिससे कि मैं अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकूँ आपके हिसाब से, जैसे कि आपको समझ में आता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है साथियों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। इसमें क्या करते हो आप, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या दिया, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की बात हो रही है। उसने क्या बोला, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको उल्टा कर देते हैं, 8 इधर ले आते हैं और 6 इधर ले आते हैं। इसी तरीके से करते हैं ना आप, लेकिन आपको इसने कभी आपको किसी ने समझाया नहीं है ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पर ऐसे करने से क्या हो गया, विक्रय मूल्य अब कितना हो गया, 8, और क्रय मूल्य कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है साथियों, अब देखिए इसको समझ लीजिए, इसको हम ऐसे क्यों करते हैं। देखिए 8 पुस्तक उसने खरीदी और 6 पुस्तक उसने बेच दिया, यानी 6 पुस्तकें विक्रय मूल्य के बराबर हो गई। यानी जो 8 पुस्तक खरीदने में उसने पैसा लगाया था, उसको 6 पुस्तक बेचने से ही वो पैसा वापस मिल गया, यानी वो पैसा उसका वसूल हो गया जो उसने खरीदा था 8 पुस्तकों के। उसमें 6 पुस्तकें बेच दी उसने उतने ही मूल्य में, तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 पुस्तकों का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। इस वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 8, और क्रय मूल्य कितना है, 6। तो क्या हो रहा है, 2 पुस्तकों का लाभ हो रहा है, किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 6, और लाभ कितना हो रहा है, 2 का। तो प्रतिशत निकाल देंगे हम, 100 के यहाँ पे गुणा कर देंगे, 2 तिया 6। ठीक है साथियों, इस 3 से इसको काटते हैं तो 33.33 के बराबर आ जाएगा आपका। इसमें यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया है, एक ही दशमलव के एक ही स्थान तक इसने दिया है 33.3%। ठीक है साथियों, तो हमारा जो अगर पूछता है, पूरा पूछता, 2 अंकों तक भी पूछता, तो हमारा आंसर आता 33.33%। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, और ग्रुप डी 2014 में आपसे पूछा गया है, यानी प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न हैं ये दोस्तों, जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए, 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 120 वस्तु का क्या है, यहाँ पे क्रय विक्रय की बात हो रही है, विक्रय और क्रय मूल्य। 120 वस्तु का क्रय मूल्य 120 का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय के बराबर है। तो हम क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे ऐसे ही, 120 और इधर आ जाएगा आपका 80। ठीक है साथियों, तो अब विक्रय मूल्य क्या हुआ, 120, और क्रय मूल्य कितना हुआ, 80 रुपये। तो लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पे 40 का लाभ हो रहा है, 40 वस्तुओं का लाभ हो रहा है, यानी किस पर, 80 पर। तो हम इसका प्रतिशत निकाल देंगे। देखिए 80 पर 40 का लाभ हो रहा है,
तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, देखिए 40 से 80 को कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 से 100 को काटते हैं कितने पर जाता है, 50 पर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 50%। ठीक है साथियों, चुटकियों में आंसर निकालोगे आप मुश्किल से। इस प्रश्न में आपको हल करने में 5 से 10 सेकंड का समय लग सकता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट होते हैं, यानी हमको अच्छा लगता है कि हमारी जो वीडियो बना रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो आपको पसंद आ रही है। इसलिए हम बोलते हैं आपको लाइक जरूर करें। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 20 साइकिलों के बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, वो बिल्कुल इसी टाइप पर थे। ठीक है साथियों, इसका थोड़ा सा डिफरेंट लेवल है करने का। देखिए जब वो 20 साइकिल बेच रहा है, देखिए 20 साइकिल बेच रहा है, यानी क्या है, विक्रय मूल्य। ये क्या है, विक्रय मूल्य। तो इसको हानि हो रही है यहाँ पे कितनी, 2 साइकिलों की। 2 साइकिलों की कितनी हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है साथियों, हमें यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी, क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं है, हमें लाना पड़ेगा। क्रय मूल्य बराबर होता क्या है, अगर हानि हो रही हो तो विक्रय मूल्य प्लस हानि को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है, क्रय मूल्य मिल जाता है। तो यहाँ पर कितने में बेचा उसने, 20 साइकिल बेच दी और 2 की हानि हो रही है। ठीक है साथियों, तो उसका मूल्य क्या था, यानी तो उसका मूल्य था 22। ठीक है साथियों, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 22। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका 20, यानी विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य कितना है, 20 प्लस 2, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 22। 22 पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको 2 की हानि हो रही है, तो हम इसका प्रतिशत निकाल देंगे। 2 से 22 को काटते हैं कितनी बार जाएगा, 11 पर। 11 से 100 को काटते हैं कितनी बार जाएगा, 9। 1 बचा आपका बटे में 11%। 9 सही 1 बटे 11% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है साथियों, यहाँ पे जो है आपको हानि वाला प्रश्न था, पहले जो कर रहे थे हम वो लाभ वाले थे। भाई जब लाभ के कर लिया, हानि भी तो देखनी पड़ेगी ना, सभी वस्तु पर लाभ थोड़ी होने वाला है, कभी कभी हानि भी हो जाती है। ठीक है साथियों, ये इसी टाइप का प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होती है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या 8000 है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या है 8000, 800 नहीं है, यहाँ पे 8000 है। देखिए होता क्या है, क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होती है। 1/5 के बराबर का क्या मतलब है, ये समझे आप, यानी क्रय मूल्य कितना है इसका 5, और इसका 1/5 क्या होती है, हानि होती है। तो हानि कितनी हो जाएगी, 5 पर 1 की हानि होती है, ये इसका सीधा सीधा मतलब है। ठीक है साथियों, यानी 5 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 की हानि हो गई तो कितने की बिकेगी, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताइए, जब 5 की वस्तु को 1 की हानि पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उसने विक्रय मूल्य तो दिया हमसे कितना 8000, किसके बराबर होगा 4 के। ठीक है साथियों, 8000 किसके बराबर होगा 4 के। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 1 के बराबर। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा 2000। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना है 5 है। ठीक है साथियों, तो जब 1 के बराबर आपका कितना है 2000, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा, इसकी 2000 की हम 5 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, एक बार फिर से समझ लीजिए अगर आपकी समझ में नहीं आया है। देखिए किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5
अगर जो चीज़ बाद में बोली जा रही है उसको नीचे वाली संख्या से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है साथियों, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 5 है और इस पर 1 की हानि हो रही है, यानी हानि कितने की हो रही है 1 की। तो बेचेंगे कितने रुपए में हम इसको, 5 की वस्तु को 1 की हानि पर, तो 4 में बेचेंगे। 4 के बराबर कितना है आपका 8000 है, 1 के बराबर कितना हो जाएगा 2000, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ अब आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है साथियों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों, जिससे कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, कोई भी चार्ज नहीं लगता। ठीक है साथियों, और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कोई व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये कम मिलते, तो क्रय मूल्य क्या है। ठीक है साथियों, ये आपका क्या है होमवर्क का प्रश्न है, आपको इसको होमवर्क में करना है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है साथियों, और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया करें आप, चाहे आप गलत दो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जब तक आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, गलतियों से ही इंसान सीखता है, गलती हर इंसान से होती है। आपने देखा होगा क्लास में मुझसे भी गलती हो जाती है, क्योंकि मैं भी इसको क्लास को आपको कराने से पहले कई बार रिवाइज करता हूँ, पढ़ना पड़ता है मुझे भी इसको, तब भी गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी। तो आप गलतियाँ करने से बिल्कुल भी मत डरे। ठीक है साथियों, क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।